एक घातक हमला अरबपति कुलपति पर होता है जब एक हत्यारा उड़ता हुआ डार्ट उसकी ओर फेंकता है। डार्ट ठीक उसके सामने पहुंच ही रहा था कि अचानक एक परछाई प्रकट होती है और उसे सहजता से थाम लेती है। कुलपति कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक तेज रफ्तार वैन उसकी ओर बढ़ती है। तब वही छोटी लड़की सामने आती है और सिर्फ एक उंगली से उस वैन को रोक देती है। उंगली के हल्के इशारे से वैन जोरदार धमाके में बदल जाती है। मलबे में सिर्फ चालक और स्टीयरिंग व्हील बचते हैं। यह नजारा देखकर लोग सहम उठते हैं। छोटी लड़की कोई साधारण इंसान नहीं थी, वह 1000 साल पुरानी एक महान साधिका थी जिसने टूटन जियान झोंक संप्रदाय में 999 वर्षों तक साधना की थी। वह अब दू जाई की अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी थी। आज उसका वही दिन था जब वह स्वर्गीय बिजली सहकर अमृतत्व पा सकती थी, पर अचानक किस्मत पलटी और आकाशीय बिजली ने उसे 8 वर्ष की बच्ची बना दिया। गणना करने पर उसने जाना कि कारण यह था कि उसने अभी तक लौकिक बंधन की परीक्षा पार नहीं की थी, इसलिए वह अमर नहीं बन सकी। यही कारण था कि वह अब पहाड़ से नीचे उतरी थी ताकि अपने जीवन के अधूरे बंधनों को खत्म कर सके। उधर कुलपति के दादा जीवन और मृत्यु की कगार पर थे। उनकी रक्षा के लिए छोटी लड़की ने उन्हें तुरंत कार में बिठाया और अलौकिक गति से चेन परिवार की पुरानी हवेली पहुंची। पर वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दादा जिंदा होते हुए भी ताबूत में बंद कर दिए गए थे। यह दृश्य लड़की को क्रोधित कर देता है। दादा असल में उसका इकलौता रक्त संबंध था और वह उनकी बीमारी दूर करने आई थी। पर तभी कुलपति का चचेरा भाई सामने आता है। वह कहता है कि दादा की मौत का जिम्मेदार खुद कुलपति है। वह एक निगरानी वीडियो दिखाता है जिसमें कुलपति को दादा की हत्या करते हुए दिखाया गया है। परिवार में हड़कंप मच जाता है। सबको लगता है कि कुलपति संपत्ति अकेले हड़पना चाहता है। कुलपति जोर देकर कहता है कि वीडियो नकली है, पर चचेरा भाई लगातार आग भड़काता है। वह पुलिस बुलाने की बात करता है और आरोप लगाता है कि कुलपति जानबूझकर अंतिम संस्कार में तमाशा कर रहा है। कुलपति विरोध करता है पर माहौल उसके खिलाफ जाता है। छोटी लड़की मौन रहकर सीधे अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। वह कुछ ही क्षणों में गार्डों को धराशायी कर देती है और कहती है कि सच्चाई सामने आएगी। चचेरा भाई हंसकर कहता है कि 3 दिन से मरा हुआ इंसान गवाही नहीं दे सकता, लेकिन लड़की का अगला कदम सबको स्तब्ध कर देता है। परिवार के लोग कुलपति पर दोषारोपण करते रहते हैं। हर कोई मान लेता है कि वही असली अपराधी है। गुस्से में किसी ने उसे परिवार से निष्कासित करने तक की धमकी दे दी। चचेरा भाई घोषणा करता है कि वह परिवार का मुखिया तभी बनेगा जब सभी अन्य लोग नष्ट हो जाएं। वह यह भी बताता है कि दादा पर 7 हत्या नामक जहर का असर है जिसे सिर्फ 7 सितारा समुद्री पौधे से ही ठीक किया जा सकता है। वह शर्त रखता है कि अगर परिवार की बागडोर उसे दी जाए तो वह इलाज का रहस्य बताएगा। कुलपति उसकी बात ठुकरा देता है। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि दादा की बीमारी बेहद पुरानी है। बचपन में जब यह रोग उभरता था तो सिर्फ दादी की लोरी सुनकर ही वे सो पाते थे, वरना पूरी रात बुरे सपनों में गुजरती थी। यह सुनकर कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि इतनी उम्र में लोरी की जरूरत कैसी, लेकिन जैसे ही लोरी गाई जाती है उसका असर दिखाई देता है और दादा की हालत शांत होती है। इसके बाद एक वैद्य आगे आता है और चुनौती देता है कि यदि उसकी दवा काम न करे तो वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगा। वह सिर्फ एक दाना उपयोग कर स्थिति पलटने का दावा करता है। अब सभी की नजर उसी पर टिक जाती है। पूरा परिवार सांस रोके देखता है कि आगे क्या होगा।